सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। सभी को राधे राधे। इस समय मैं महाकुंभ में हूँ और आपको हम घर बैठे जो लोग इस बार महाकुंभ में नहीं आ पाए हैं उनको हम महाकुंभ से ये पूरे दर्शन करवा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग मठाधीश आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से यहाँ पर बड़े बड़े महाराज जी आए हैं, साधु संत आए हुए हैं। अब हम पहुँचे हैं जम्मू कश्मीर खालसा शिविर के अंदर और यहाँ पर अपने जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे लोग मिले जो महाकुंभ में आ रहे हैं और जो यहाँ से होके भी जा चुके हैं। मेरे साथ हमारे महाराज जी श्री रामेश्वर दास जी महाराज हैं और साथ में एमएलए रियासी कुलदीप दुबे जी हैं और इनसे हम बात करेंगे। और बड़ा अच्छा यहाँ पर इन्होंने प्रबंध किए हैं जो लोग जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी, एक तो महाकुंभ है, महाकुंभ के बारे में आप जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको बताइए। और साथ में यहाँ पर जम्मू कश्मीर का अपना शिविर लगा हुआ है, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके भी बड़े अच्छे प्रबंध हैं, जो जानकारी हम देना चाहें। गंगा जमुना सरस्वती के संगम में यह पूर्ण कुंभ लगा हुआ है और 144 वर्ष के पश्चात ज्योतिष मतानुसार, ज्योतिष गणना के अनुसार जितने भी कुंभ आज से पूर्व लगे हैं उसमें यह बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। और जिस मुहूर्त के अंदर गंगा जमुना सरस्वती के संगम प्रयागराज में यह पूर्ण कुंभ चल रहा है, यह सनातन धर्म के लिए बड़े गर्व और सम्मान का विषय है कि जो 3 शाही स्नान हमारे होते हैं। पहला शाही स्नान हुआ है 14 जनवरी को, दूसरा शाही स्नान होने जा रहा है मौनी अमावस्या 29 जनवरी को और तीसरा स्नान होगा बसंत पंचमी 3 फरवरी को। हिंदू शास्त्र के, सनातन शास्त्रों के मतानुसार जो हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं वो किसी न किसी रूप में गंगा जमुना सरस्वती के संगम में उनकी मौजूदगी रहेगी, ऐसे हमारा शास्त्र हमको बतलाता है। जिसलिए भारत सरकार ने और यूपी की सरकार ने बहुत सुंदर व्यवस्था को देते हुए यह पूर्ण महाकुंभ लगाया है, उसकी व्यवस्था की है। मैं भारत सरकार को और यूपी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु निर्भयता से गंगा जमुना सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने के लिए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संभालते हुए इतनी कठिनाइयों से, इतना पैदल चलकर 20 किलोमीटर चलकर और इस 111 किलोमीटर में यह जो पाथ लोहे की पटरी के बने हुए हैं इसमें घूमते हुए श्रद्धालु आ रहे हैं। मैं इन श्रद्धालुओं की श्रद्धा पर बड़ा गर्व है कि इतनी कठिनता के साथ, क्योंकि जितने क्षेत्र में यह कुंभ लगा हुआ है और जो जिस मुकाम पर पहुंचना चाहता है वहां पहुंचने में कठिनाई तो अवश्य हो रही है, परंतु उनके मन में उत्साह जो चेहरे में झलकता है उसको देखकर बड़ी मन में प्रसन्नता है। यहाँ हमारे 13 अखाड़ा और चौथे किन्नर अखाड़ा के अंतर्गत सभी शिविर खालसा लगे हुए हैं, सोशल संस्थाओं के भी लगे हुए हैं। सरकार की हर तरह की व्यवस्था को देने में सरकार कार्य कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सारे जनमानस को यही संदेश देता हूँ और विशेषतर जम्मू कश्मीर के रहने वालों के लिए, क्योंकि यह जम्मू कश्मीर खालसा शिविर है जो जम्मू कश्मीर के नाम पर ही स्थापित है और मैं जम्मू में रहता हूँ। तो मेरा सभी से को संदेश है कि सभी अपनी स्थिति के मुताबिक, श्रद्धा के मुताबिक इस कुंभ में जो नहीं आए हैं, जो आना चाहते हैं वो आएँ और गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगाएं अपने पूर्वजों की सदगति के लिए।
अपने सनातन धर्म की व्यवस्था के लिए और इस मानव जाति के मंगल कामना के लिए, इस देश की मंगल कामना के लिए, सभी को सुख शांति समृद्धि के लिए गंगा जमुना में सरस्वती लगाएं, डुबकी लगाएं और मंगल कामना करें। इस अवसर पर भारतवर्ष से नहीं, विदेश से भी लोग भारतीय संस्कृति का या धरोहर का साक्षात करने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। उन एनआरआईओं के लिए भी सरकार ने विशेष व्यवस्था बनाई हुई है। यहाँ जितने भी शिविर लगे हुए हैं, हजारों की संख्या में जो शिविर चल रहे हैं, हर शिविर में अपने अपने तरीके से श्रद्धालुओं को रहने के लिए, भोजन की व्यवस्था के लिए ये शिविर सेवा में काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर खालसा शिविर भी उसी लाइन पर चल रहा है और जम्मू के लोगों का विशेष मैं धन्यवाद भी करता हूं कि जो बड़ी श्रद्धा से, बड़ी दूर से, कि जम्मू कश्मीर इस भारत का मुकुट है और जम्मू कश्मीर चर्चा में रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर उग्रवाद से ग्रसित क्षेत्र माना गया है। लाखों लोगों की जानें गई हुई हैं। उनकी शांति के लिए हमारे यहाँ पौनी वाले महाराज योगेश्वर बालक दास जी महाराज ने एक विशेष यज्ञ रचा हुआ है। उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। मैं जम्मू कश्मीर के बशिंदों से आपके माध्यम से यही संदेश दे रहा हूँ कि वो इस कुंभ में आएँ और भारतीय संस्कृति गंगा जमुना के सरस्वती के संगम में स्नान करें और अपनी भी मंगल कामना करें और देश समाज की मंगल कामना करें। बहुत अच्छा महाराज जी। इस अवसर पर हमारे विधायक जी भी हमारे साथ हैं, कुलदीप दुबे जी। बात रखना चाहें, जो लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, आप बता सकते हैं। ये जो पर्व है महाराज जी की दया से यहाँ पर जो खालसा लगा है, इस खालसा में हर जगह से, हर इलाके से, हर गांव से और हर डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ पर हर रियासत से लोग आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री जी और यहाँ की सरकार जोगी जी का जो इंतज़ाम है, ये यूपी सरकार का, ये बेमिसाल है। मैंने ये तीसरा कुंभ में देखने जा रहा हूँ कि इतनी पब्लिक मैंने कभी नहीं देखी, ना ऐसा इंतज़ाम देखा, जो कि एक बहुत सराहनीय नहीं, इतना कि कोई भगवान इनकी आजू जो है हमारे जोगी जी की और मोदी साहब की इतनी आजू हो कि ये जो देश है ये एक बड़े अच्छे की तरफ जा रहा है और ये जल्दी ही और इसमें सुधार बहुत लाने की ज़रूरत है, जिसमें मोदी जी और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी यूपी सरकार लगी हुई है। वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन हमारा जो लक्ष्य है हम पूरा करके रखेंगे। और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ महाराज जी की देखरेख में इस शिविर में, उन सब का स्वागत है। और मैं इतना ही कहते हुए अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद करता हूँ कि वहाँ से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं वो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, इसलिए कि जागृति होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और छोटे से लेके बड़े तक हमें बच्चों को भी लाना चाहिए और बुज़ुर्गों को भी लाना चाहिए, ताकि ये जो हमारी संस्कृति है ये कायम रहे और इस पर हम सब लोग चलें। मैं इतना ही कह आपको बड़ा अच्छा संदेश दिया एमएलए साहब ने भी और महाराज जी ने भी। और ये जो शिविर है ये जम्मू कश्मीर खालसा शिविर है। कई सारे लोग यहाँ से जम्मू कश्मीर के जितने भी आए हुए यहाँ पर रुके हुए थे और बड़े अच्छे प्रबंध महाराज जी की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं। और मैं महाराज जी का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब भी इनसे मिलने का मौका मिलता है तो सनातन धर्म की हम चर्चा करते हैं और अपने धर्म को आगे कैसे बढ़ाएं इसकी चर्चा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका। और बिल्कुल आखिर में कोई आप संदेश देना चाहें जो जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं इस समय? मैं जम्मू कश्मीर के सभी श्रद्धालुओं से यही संदेश दे रहा हूँ जो हमारे विधायक कुलदीप दुबे जी ने दिया है कि सभी को कुंभ में आना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुंभ में नहीं जाएंगे तो अपनी संस्कृति को जानने का मौका
मौका, देखने का मौका, समझने का मौका कहाँ मिलेगा, जहाँ पर पूरी भारतवर्ष की संस्कृति है। हर प्रांत के कितनी भाषाएं हमारे भारतवर्ष में हैं, कितने संत, सभी धर्माचार्य यहाँ पर इस प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के संगम में हैं। तो ये मौका दोबारा नहीं मिलता है, इसलिए हम सबको आने का प्रयास करना चाहिए। जो नहीं आ सकते हैं उनको टीवी दूरदर्शन के माध्यम से सब देख तो रहे हैं, परंतु जैसे योगी जी ने यूपी को संभाला है, मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में भी कोई योगी ही चाहिए, तभी जम्मू कश्मीर मजबूत बन सकेगा। जय श्री राम। बहुत शुक्रिया जी। और हम भी कई बार कहते हैं कि जी जो साधु संतों का आशीर्वाद जब मिलता है तो अपने आप हर चीज़ें जो है अच्छे तरीके से चलती हैं, और महाराज जी ने भी इशारा दे दिया कोई योगी जैसा चाहिए जम्मू कश्मीर में भी। बाकी आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है। और आप लोगों का महाकुंभ में मैं फिर से स्वागत करता हूँ। आइए और महाकुंभ में आकर अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद जी। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।